बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक्वेरियस एसेंडेंट के अंदर सेकंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर जो है वो तमाम घरों में क्या अपने असरात देगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लगन के मुताबिक एक्वेरियस एसेंडेंट का लॉर्ड है सैटर्न, और जुपिटर के पास इस जायचे में दो घर हैं, एक दूसरा घर और एक 11वां घर। नंबर 12 और नंबर 9 जहाँ पे लिखा है, ये दोनों के बड़े दो इम्पोर्टेंट घर इसने दिए हुए हैं मुश्तरी को। फाइनेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट मुनाफा दिया हुआ है, ये दो चीज़ें बड़ी अहम जो हैं इसके पास हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि जुपिटर जो है वो एंटी है असेंडेंट के लॉर्ड का, कि जुपिटर की बनती नहीं है सैटर्न के साथ। गुड एंड बैड प्लैनेट की थ्योरी के मुताबिक अगर हम इसको देखें, बल्कि भी एक लेक्चर आपको आके मिलेगा 8 to 8 थ्योरी के नाम से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, उसको भी देखिएगा। उससे भी आपको क्लियर होगा कि आखिर ये गुड प्लैनेट्स और बैड प्लैनेट से बने किस तरह, ये क्यों एक दूसरे के एंटी हो गए। तो उस लेक्चर का नाम है 8 to 8 के 8वें से 8वें घर से 8वां घर। जो हम नीम नहस घर पढ़ते हैं, तीसरे घर को हम क्यों कहते हैं कि ये जायचे में नीम नहस घर? कभी आप में से किसी ने उस पर तवज्जो दिया, गौर किया? जैसे छठा घर बीमारी का है और 11वां घर हम कहते हैं छोटी बीमारी। क्यों? इसीलिए कहते हैं कि छठा बीमारी है तो उससे 6 घर आगे अगर हम जाएं तो वो 11वां घर बनता है, छोटी बीमारी। तो जायचे का अगर 8वां घर डेथ हाउस है, हर्डल्स है, मुश्किलात हैं, तो 8वें का 8वां क्या होगा? तो 8वें से 8वें जब हम आगे कैलकुलेट करते हैं, गिनती करते हुए जाते हैं, तो वो बनता है तीसरा घर। क्यों तीसरे घर को नीम नहस घर कहा जाता है? क्यों उसके अंदर हार्डशिप आ जाती हैं? असल हार्डशिप तो है 8वें के पास, लेकिन चूँकि 8वें से 8वें, तो इस बेस के ऊपर तीसरे घर को हार्डशिप का घर कहते हैं। इसीलिए मैं कभी भी थर्ड हाउस में स्टोन को नहीं पहनाता, रिकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि 8 to 8 थ्योरी के मुताबिक जो है वो चीज़ एक्टिव हो जाती है। तो इसी तरह से जैसे हम छोटी बीमारी से बड़ी, छठे से 11वें में छोटी बीमारी ढूंढ रहे होते हैं, इसी तरह 8वें से 8वें में जब हम जाएं तो वहाँ पर अगर बड़ी मुश्किल है तो छोटी मुश्किल वो फिर आपको 8वें से 8वें में मिलेगी, हार्डशिप। तो जुपिटर जो है इस जायचे के अंदर एक एंटी प्लैनेट है, जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा वहाँ पे प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि एंटी है। तो जुपिटर को इस जायचे में हम एक्टिव नहीं करते हैं, अनलेस और अनटिल कुछ जगहों के ऊपर इसको एक्टिव किया जा सकता है, लेकिन उसकी वजूहात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो एंटी होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक़ है इल्म से, और इल्म जो है, ज़ोहल का ताल्लुक़ जो है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, एक मुअल्लम से आ रहा है कि उसने किसी न किसी एक फ़ैसले पे आना होता है, और जुपिटर की ज़ोहल के साथ बिल्कुल नहीं बनती, ये हमेशा उसके मुखालिफ रहता है। तो इस बेस के ऊपर जुपिटर जहाँ जाएगा, बैठेगा, देखेगा, वहाँ प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। फर्स्ट हाउस में है तो वहाँ प्रॉब्लम्स देगा। हम जुपिटर के सदक़ात रेकमेंड करते हैं इस जायचे के अंदर रेमेडीज़ के लिए, कि अगर आपने फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करना है, प्रॉफिट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए बड़ा कोई एक्सपर्ट ओपिनियन को, बड़ी मजबूरी को, गरूबियत को ऐसी चीज़ है, देन आप उसका स्टोन कैरी करें। अदरवाइज़ चूँकि जुपिटर के पास छोटी बीमारी भी है, उसको भी एक्टिव कर सकता है। जुपिटर के पास बोलने की तलखी भी है, उसको भी एक्टिव कर सकता है। जुपिटर के पास रिलेशनशिप्स हैं फैमिली के, उनको भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में एंटी है, एंटी बिहेव करेगा। 3 नज़रें इसकी होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, कि 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9वें घर पे ये नज़र डालेगा, तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, औलाद के साथ, शरीक हयात के साथ, वालिद के साथ। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जुपिटर आकर ओन साइन का अपने घर में बैठे तो यहाँ पर जुपिटर बुरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने घर का ओन साइन का है। अपने घर में अगर आके बैठ जाता है तो ये एक सिचुएशन हो सकती है कि अगर फाइनेंस ठीक नहीं है तो आप इसका स्टोन पहन लें, ये एक सिचुएशन हो सकती, चूँकि अपने घर में। लेकिन
यहाँ पर अब एक ख़राबी और भी हो सकती है कि स्टोन अगर आप पहन लेते हैं, अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। जैसे एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे जुपिटर अगर एंटीबायोटिक का काम करेगा तो उसके साथ वो साइड इफ़ेक्ट्स भी देगा। क्या देगा? नज़र डाल रहा है यहाँ से 5वीं बीमारी के घर पे, यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वीं 8वें घर पे, हादसात करवा सकता है, क्योंकि उन 4 दीवारी के अंदर जहाँ वो मौजूद है, फाइनेंस को तो स्ट्रॉन्ग कर दिया, रिश्तेदारों के साथ तो ठीक हो गया, अपने बोलने में मिठास आ गया, बचपन के पुराने दोस्तों से ठीक हो गया, ज़ुबान का चस्का भी आ गया, लेकिन अब ख़राबियाँ क्या है, जब वो उस 4 दीवारी से बाहर देखेगा तो वहाँ क्या करेगा? बीमार करेगा, हादसात को एक्टिव कर सकते हैं। और यहाँ से 9वीं नज़र करियर के, करियर के अंदर एंटी है ना, ख़राबी तो कुछ ना कुछ देनी है उसने, एंटी ने। नेक्स्ट हाउस के जाने बढ़ते हैं। जुपिटर आकर बैठ जाता है जायचे के 3rd हाउस में। यहाँ पर जुपिटर एंटी था, मज़ीद ख़राब, और यहाँ से 5वीं नज़र 7वें घर पे, 7वीं नज़र 9वें घर पे, और 9वीं नज़र इसकी 11वें घर पे। वहाँ भी प्रॉब्लम्स ही देगा, बिल्कुल भी यहाँ फ़ायदा नहीं देगा। जुपिटर आकर बैठ जाता है जायचे के 4थे घर में, 4th हाउस में। यहाँ पर जुपिटर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, चूँकि पैसे का मालिक है ना, वहाँ पे आके बैठ गया कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हवाले से बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन माँ से प्रॉब्लम देगा। और बहरहाल उसके घर आना जाना रिश्तेदारों का काफ़ी लगा रहेगा, लेकिन वालदा के साथ प्रॉब्लम्स रहेंगी उसकी। एंटी है, हो सकता है कि ख़ानदान उसका वसी हो, बड़ा ख़ानदान हो, और जब ख़ानदान बड़े होते हैं तो फिर मसले मसाइल उसमें ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर किसी की शादी आ गई है, सब खुशी हैं, एक बंदा ज़रूर रुस के ऐसे बैठ जाएगा साइड पे कि मैं नहीं जा रहा, तो कोई ना कोई उसने साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर देने जुपिटर ने, एंटी होने की वजह से। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। और यहाँ से 5वीं नज़र 8वें घर पे, 7वीं नज़र 10वें घर पे, और 9वीं नज़र इसकी 12वें घर पे, कि जब भी जुपिटर की दशांतर दशा चलेगी, काम काज कारोबार के में अगर फ़ायदा उसको फाइनेंशियली हो रहा है तो साथ प्रॉब्लम्स भी देगा। कि ऐसा नहीं होगा कि बग़ैर मेहनत के या बग़ैर किसी मुश्किल के उसका काम आसानी से हो जाए, कोई ना कोई एंटी होने की वजह से इशू ज़रूर देगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जुपिटर आकर बैठ जाता है 5वें घर में। अब ये मेल, अब सैटर्न हमने पढ़ा था वो फीमेल बेटी का योग बनाता है, तो यहाँ पे मेल का योग बनेगा, और यहाँ पे जुपिटर आना औलाद के हवाले से फ़िक्रमंदी को बढ़ाएगा। औलाद के हवाले से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फ़िक्रमंदी है, उसको बढ़ाएगा, क्योंकि एंटी प्लैनेट है। आप ये ना समझें कि जुपिटर खैर बरकत का है, एक जुपिटर ही अगर ख़राब हो जाए पूरे जायचे में तो वो भी प्रॉब्लम्स दे सकता है, मोहब्बत के मामलात में प्रॉब्लम्स दे सकता है। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है 9वें घर पे। ठीक है, वालिद से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन काम काज नसीब ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वालिद से प्रॉब्लम दे दिया कि वही मुश्तरी जिसका ताल्लुक़ मजहबी रुझानात से है, वो मजहबी रुझानात से दूरी भी रख सकता है, क्योंकि अब टसल ये चल रही है कि असेंडेंट को पसंद नहीं है, वो असेंडेंट को पसंद नहीं है। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र 11th हाउस में, वहाँ प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन अपनी घर को देख रहा है, तो यहाँ पे छोटी मोटी बीमारी ज़रूर देता रहेगा, क्योंकि मुसलसल उसको देख रहा है 11वें घर को। बाकी अपनी दशांतर दशा में हो सकता है अपने घर को देखने की वजह से थोड़ा सा फ़ायदा दे दे, क्योंकि मूल तरकोन में बैठा हुआ है, कुछ थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में। और यहाँ से इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 1st हाउस में, लगन के साहिब जायचा को दिमागी तौर के ऊपर हमेशा खपा के रखेगा कि छोटी सी भी कोई चीज़ करनी होगी तो उसको 10 दफ़ा लिखेगा, बच्चा है तो याद करेगा, या हर वक्त उसके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ हिसाब किताब कैलकुलेशंस चलती रहेगी, क्योंकि एक एंटी प्लैनेट ने आके उसकी अक्ल के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। नेक्स्ट हाउस में जुपिटर को
शर्फ मिलता है छठे घर में। तो ये शर्फ किसी काम का नहीं है क्योंकि नहस घर है, वैसे ही एंटी प्लानट था, यहाँ पे और ख़राब। और यहाँ से जिधर जिधर देखेगा 5वीं नज़र करियर पे प्रॉब्लम, 7वीं नज़र अखराजात में इजाफा, 9वीं नज़र अपनी घर को देख रहा है दूसरे घर को, वहाँ भी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, जायचे का 7वां घर। 7th हाउस में जुपिटर का आना कि साहिब जायचा को शादी के बाद फाइनेंशियल बेनिफिट दिलवा सकता है, लेकिन आपस में कॉन्फ्लिक्ट को पैदा रखेगा। रिलेशनशिप्स में मियाँ बीवी के माबैन, पार्टनरशिप्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को पैदा रखेगा। और यहाँ से जिधर जिधर देख रहा है 5वीं नज़र 11th हाउस पे अपने घर को देख रहा है, तो अपने घर को चूँकि अच्छी जगह से देख रहा है, केंद्र का हाउस में बैठा हुआ है, तो अपने घर में प्रॉब्लम्स देगा कि अपनी दशांतर दशा में हो सकता है उसको अच्छे दोस्त मिल जाए, कारोबार में मुनाफा हो जाए, ख्वाहिशात भी इवन पूरी हो जाए, लेकिन एंटी है, छोटी मोटी बीमारी ज़रूर देगा साहब। और 7वीं नज़र असेंडेंट पे पड़ रही है, साहिब जायचा को भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का शिकार कर सकता है। और 9वीं नज़र इसकी 3rd हाउस पे पड़ रही है, हार्डशिप को भी बढ़ा सकता है अपनी दशांतर दशा। ये ना सोचे कि शादी के बाद ही पैसे आ रहे हैं क्योंकि दूसरे घर का मालिक है, लेकिन पैसे अगर आ भी रहे हैं तो सारी ज़िंदगी यही सुनना पड़ेगा मेरी वजह से आए हैं, पहले क्या थे तुम। तो ये चीज़ें रहेंगी पारल। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 8वां घर, जुपिटर का यहाँ पे आना ख़राब नहस। और यहाँ से जहाँ जहाँ ये देखेगा 5वीं नज़र इसकी 12वें घर पे, 7वीं नज़र दूसरे घर पे और 9वीं नज़र इसकी 4थे घर पे, वहाँ भी प्रॉब्लम्स देगा। 9वें घर में जुपिटर का आना यहाँ पर साहिब जायचा के वालिद के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, फाइनेंशियली चीज़ों के लिए, मुनाफे के लिए, लेकिन आपस में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगी। फिर मज़हब, रिलीजन कोई भी हो, किसी भी मज़हब रिलीजन से ताल्लुक़ है, तो इतना शदीद अपने अकायद का मानने वाला होगा और किसी की बात ही नहीं सुनेगा। वो कहेगा बस मैं ही यहाँ, बाकी तमाम फ़िक़्हे तमाम सब गलत है। ज़्यादा ही पढ़ लिख जाएगा। 9वां घर आला तालीम का भी होता है कि इतना पढ़ लिख जाएगा कि उसको और जो है वो कुछ भी महसूस नहीं होगा। ये उसकी एंटीनेस, ख़राबी। काबिलियत तो दे रहा है, बैरून मुल्क भी सफ़र करवा रहा है, सारी चीज़ें नसीब भी बेहतर कर रहा है, लेकिन इतना काबिल कर दिया कि और कोई जो है उसको अपने काबिल लगा ही नहीं। तो यहाँ पे अब 9वां घर होता है अपने तजर्बात दूसरों से शेयर करने का भी। वो शेयर करने के बजाय उल्टा तनकीद शुरू कर देगा कि जी मैंने तो ये गाड़ी बनाई है, तुमसे तो एक कागज़ पे गाड़ी नहीं बनती। खैर, यहाँ से 5वीं नज़र इसकी पड़ रही है असेंडेंट पे, 7वीं नज़र 3rd हाउस पे और 9वीं नज़र इसकी 5th हाउस पे। बेटे के योग को बहरहाल कंफर्म किया, मेहनत, हार्डशिप रहेगी और साहिब जायचा के अंदर वो चीज़ों को पैदा करेगा जिसका भी मैंने जिक्र किया। करियर के हाउस में आकर बैठ जाता है तो यहाँ पे काम काज कारोबार के अंदर कई दफ़ा गैर मुस्तकिल मिजाजी को भी पैदा कर देता है क्योंकि एंटी प्लानट है। मुश्तरी अपनी दशांतर दशा में बेनिफिट फाइनेंशली तौर पे यकीनन देगा, बट साथ हार्डशिप को भी बढ़ाएगा क्योंकि एंटी प्लानट है। करियर के अंदर गैर मुस्तकिल मिजाजी को भी, कि इंसान अपनी गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से समटाइम्स डिट्रैक हो सकता है। और यहाँ से 5वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के दूसरे घर पे, अपनी घर को देख रहा है, अपने घर को फ़ायदा देता रहेगा, लेकिन जिस जगह पे बैठा वहाँ प्रॉब्लम्स देगा। जैसे मैंने कहा ना कि अगर 10वें घर में अपनी दशांतर के पैसे दे रहा है, रिश्तेदारों से ठीक कर रहा है, लेकिन जिधर बैठा है वहाँ पे प्रॉब्लम्स दे रहा है, गैर मुस्तकिल मिजाजी पैदा कर रहा है, क्योंकि 10वां घर इंसान के अमाल का घर होता है। आपने जो रोज़मर्रा रूटीन में करना होता है उसका घर, आपके प्रोफेशन का घर है, करियर का घर। 7वीं नज़र 4थे घर पे घर के सुख को डिस्टर्ब करेगा, वालदा से कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करेगा। और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है 6ठे घर पे, बीमारी वगैरह को भी एक्टिव रखेगा। जुपिटर आके बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में, 11th हाउस, अपना ही घर। यहाँ पे 2 कंडीशंस पूरी हो रही हैं, एक तो अपने घर में आ गया, फिर दूसरे घर का मालिक 11वें में है और दोनों घरों का मालिक सेम ही है, तो ये अब धन योग लग जाता है। अब यही मुश्तरी जिसको बहुत बुरा भला हम कह रहे थे, अब ये यहाँ पे
अपनी दशांतर दशा में बेपनाह दौलत दे सकता है, बेपनाह इज़्ज़त शोहरत भी दे सकता है, समाजी ताल्लुकात में, सोशल नेटवर्किंग में वुसअत दे सकता है, बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात उसके बेहतर हो सकते हैं, उनसे मुनाफा हो सकता है। फिर बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी हम 11वें घर से देखते हैं। लेकिन किससे जान नहीं छूटेगी? एंटी है, छोटी मोटी बीमारी वो उसको लगी रहेगी, कोई ना कोई बीमारी छोटी मोटी उसको तंग करती रहेगी। और यहाँ से जुपिटर नज़र डालेगा 5वीं तीसरे घर में, ये ना सोचें कि धन दौलत दे रहा है, साथ खपत भी बढ़ा रहा है, हार्डशिप भी बढ़ा रहा है। 7वीं नज़र 5वें घर पे बेटे का योग बना रहा है, मोहब्बत के मामलात में मसाइल आ सकते हैं कि आपके पास आप इतने बिज़ी हो गए औलाद के लिए टाइम ही नहीं होगा, फिर ये है उसकी ख़राबी। और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के 7वें घर पे, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में भी बेचैनी को, इस्तराब को पैदा करे। जुपिटर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 12वें घर में, यहाँ पर जुपिटर डबल ख़राबी लेता है। क्यों? क्योंकि नीच का हो जाता है, हबूत का, डिबिलिटेशन का, प्लस नहस घर भी है। यहाँ पर बैठकर जिन घरों से आया उनके लिए प्रॉब्लमेटिक, और जिधर जिधर देख रहा है चौथे घर पे, छठे घर पे और 8वें घर पे, उनकी ख़राबियों को भी एक्टिव करेगा। और यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि बैरून मुल्क जाके पैसा कमाएं, तो बैरून मुल्क जाने वाला जो लेकर जाने वाला सियारा है या जुपिटर की अगर हम बात करें तो वो हबूत का बैठा हुआ है कि अब वहाँ की भी धन दौलत आपके काम आने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।